ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्यों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पैर में गोली लगने से भाटी गैंग के 2 सदस्य घायल हो गए, जबकि तीसरे सदस्य को पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बदमाशों की पहचान ब्रजेश कुमार और बिल्लू फौजी और सतेंद्र के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि ये बदमाश हाल ही में दनकौर पुलिस पर हमला करके फरार हुए थे। आज पुलिस के पास सूचना थी कि कुछ सक्रिय अपराधियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है, जिसको लेकर शाम से ही चेकिंग करी जा रही थी। दनकौर पुलिस द्वारा इसी चेकिंग में एक इनोवा को ट्रेस किया गया। उसमें जब चेकिंग के लिए कुछ व्यक्तियों को उतारा गया तो उनके पास से इलीगल वेपन बरामद हुए, जिसको देख के इनोवा सवार जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी और पिकेट तोड़ते हुए आगे चले गए। इसको लेके एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में इकोटेक 1 पुलिस द्वारा और स्वाट टीम द्वारा इस इनोवा को ट्रेस किया गया, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ 2 बदमाशों की गोली लगी है। इनका नाम बिल्लू फौजी और सत्य गंगोला है, जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया सुंदर भाटी गैंग के सदस्य हैं। इन पर हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे कई मुकदमे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में दर्ज है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगठित अपराध पर यह एक बड़ी कार्रवाई है। नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दुपहिया वाहन को चुराकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 बाइक और 2 स्कूटी जब्त की गई। सेक्टर 24 की पुलिस ने दोनों आरोपियों को सेक्टर 54 से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, दोनों आरोपी अब तक चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। थाना 24 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल चोर को हिरासत में लिया गया। इनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद भी हुई है। अभियुक्त का नाम ओम प्रकाश है, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है, और दूसरे अभियुक्त का नाम रवि बिष्ट है। इन दोनों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे लिखे जा चुके हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा पुलिस और एसयूवी कार लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। आरोपी के पास से लूटी गई एक एसयूवी बरामद हो गई। फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश जारी है। थाना 113 के अंतर्गत एक सूचना अनमोल मित्तल के द्वारा दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी और कुछ सामान जो है वो छीन लिया गया है। उसमें 392 का अभियोग पंजीकृत करते हुए उसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 78 की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही है, जिसमें कुछ लोग सवार हैं। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और 79 के कच्चे रास्ते पर जो है वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है वो घायल हुआ है, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही 2 व्यक्ति जो वहाँ से मौके से फरार हो गए हैं, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और जो लूटी हुई गाड़ी थी वो बरामद कर ली गई है। शेष जो सामान है और जो व्यक्ति वांछित है उनको जो है वो जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 6 बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 15 बाइकें बरामद की गई। चोरों के पास से 2 मास्टर की भी जब्त की गई। चेकिंग टीम कर रही थी, कुछ हम लोग सर्विलांस भी लगाए हुए थे और मुखबिरों पर भी अपना काम चल रहा था। इस गैंग के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, तो इसको जब पकड़ा गया तो ये कुल 6 अभियुक्त हैं। 6 अभियुक्तों में से 2 मूलतः जनपद बदायूं के हैं, 2 फिरोजाबाद के हैं और 1 शाहजहांपुर का है। लेकिन ये सभी यहाँ पर किसी न किसी रूप में किराए पर रह करके निवास कर रहे थे और ऑपरेशनल एरिया इनका ये था। जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके अलावा एक बिट्टू है, मेन मुलजिम है, जो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। जब हम उसको गिरफ्तार करेंगे तो निश्चित रूप से इस गैंग का जो और आपराधिक गतिविधियां हैं उनको और विस्तार रूप से हम बता पाएंगे और हम काफी अच्छी बरामदगी पुनः कर पाएंगे। फिलहाल जो बरामदगी हुई है उसमें कुल चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 1 स्कूटी बरामद हुई और जो मॉडस ऑपरेंडाई थी इनकी, ये मास्टर की रखते थे, जो मास्टर की अभी आपके समक्ष आपको दिखाई गई है। इसके माध्यम से ये उसका लॉक तोड़ करके और चुराया करते थे। ये 6 तो कुल चेकिंग के दौरान इनके कब्जे से बरामद हुई। जो और थी, तो जो आपका हिंडन नदी का जो डूब क्षेत्र है पुस्ते के पास, वहां झाड़ियों के पास इन्होंने छिपा कर रखा हुआ था, वो बरामद की गई गाड़ियां इनसे। जो अब तक इनका आपराधिक इतिहास देखा गया है, किसी भी के खिलाफ जो है कोई मुकदमे, ऐसा नहीं है किसी के खिलाफ मुकदमा ना हो। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कई मुकदमे इनके खिलाफ हैं और जो अभी तक है, लगता है कि जैसा मैंने कहा कि मुख्य सरगना अभी बाहर है,
वो जब मिलेगा तो मैं समझता हूँ काफी मोटरसाइकिल और बरामद होंगी। बेचने के संबंध में इससे पूछताछ जो की जा रही है, ये बता रहे हैं कि हम बेचने के चक्कर में थे और अलग-अलग ग्राहकों को तलाश करके बेचते थे। अभी तक इस बिंदु पर हम नहीं पहुँच पाए हैं कि ये कहाँ बेचा करते थे। उस संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके जड़ तक प्रहार करने के लिए हम पहुँचेंगे कि आखिर ये जाकर के खपाते कहाँ थे। कुछ पता चला है कुछ लोगों को अलग कम दामों पर देख करके अगर किसी की आवश्यकता रही तो उसको बेचा करते थे। लेकिन बल्क में अभी तक कोई मोटरसाइकिल बेचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। इस बिंदु पर यद्यप हमारी गहन छानबीन जारी है। बताया जा रहा है कि ये गैंग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा दूसरे शहरों में भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता था। नोएडा में अंडे की दुकान पर तोड़फोड़ करने वाले 2 दरोगा और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। सीपी लक्ष्मी सिंह ने अंडे की दुकान पर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने पर यह कार्रवाई की है। थाना सेक्टर 113 के पास सौ सोरखा चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह और दरोगा आवेश मलिक के साथ कांस्टेबल मानवेंद्र ने अंडे बनाने में देरी करने पर दुकानदार के साथ मारपीट की, साथ ही दुकान में रखा सारा सामान भी तोड़फोड़ दिया।